नमस्कार, स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राधा रानी के गांव में यमुना की बाढ़, ड्रोन वीडियो, मंदिर के रास्ते डूबे, फसलें बर्बाद, 12 कॉलोनियों में भरा पानी। मथुरा वृंदावन में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये खतरे के स्तर से ऊपर बह रहा है। इस कारण क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। विशेषकर रावल गांव, जो श्री राधा की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर वर्तमान में 167.41 मीटर तक पहुंच गया है। यह स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है और इसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में व्यापक जलभराव हो गया है। मथुरा के यमुना पार क्षेत्र में 12 कॉलोनियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। रावल गांव में हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। रावल गांव को सांसद हेमा मालिनी ने 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया था। योजना का उद्देश्य गांव के विकास और बुनियादी सुविधाओं से सुधार करना था, लेकिन इस बाढ़ के कारण गांव में जलभराव और रास्तों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। प्रशासन द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी महसूस की जा रही है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में प्रभावित लोग सुरक्षित हैं और उन्हें भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सांसद हेमा मालिनी ने इन राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावितों के बीच भोजन वितरित किया। उन्होंने प्रशासन से कहा कि राहत कार्यों में तेजी लाना आवश्यक है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। बाढ़ का प्रभाव धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। मथुरा और वृंदावन में होने वाली पंचकोशी परिक्रमा, अन्य धार्मिक आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने वालों को फिलहाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का अनुसार यमुना नदी का जलस्तर और अधिक बढ़ सकता है यदि अगले कुछ दिनों में बारिश होती रहती है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण और स्थानीय निवासियों से अपील की जा रही है कि वे ऊंचे स्थानों और सुरक्षित क्षेत्रों में रहें और नदी के किनारे न जाएं। रावल गांव और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के कारण सड़कें बह गई हैं। रावल गांव और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी के कारण सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। किसानों की फसलें जलमग्न हो जाने के कारण आर्थिक संकट बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित लोगों तक खाद्य सामग्री, पीने का पानी और दवा पहुँचाने में जुटी हुई है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि बाढ़ के पानी ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। घरों में पानी भर गया है, खेतों में फसलें नष्ट हो गई हैं और दैनिक जीवन मुश्किल में है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए नावों और अन्य साधनों की व्यवस्था की है। सांसद और स्थानीय नेता मिलकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि सभी प्रभावितों को आवश्यक सहायता दी जाए। प्रशासन की टीम 24 घंटे कार्यरत है और फसल नुकसान, घरों की क्षति और अन्य आपदाओं की आंकड़ों का मूल्यांकन कर रही है। कुल मिलाकर मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी की बाढ़ ने गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रशासन और स्थानीय नेता मिलकर राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी ला रहे हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और भविष्य में बाढ़ के असर को कम करने के उपाय करने की आवश्यकता है। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।